दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था सामाजिक मोबिलाइजेशन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका देखिए मुख्य उद्देश्य यही था फ्रेंड्स कि सामाजिक मोबिलाइजेशन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करना, और दूसरा था ऐसे समुदाय जो अत्यंत गरीब है उसको चिन्हित करना, तीसरा है जो स्वयं सहायता समूह के निर्माण में समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है इसको अगर सही ढंग से चलाना है, सुचारू ढंग से चलाना है, तो इसमें समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में कल हम लोग डिटेल देख लिए थे। आज आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। सामाजिक मोबिलाइजेशन के बारे में कल देख लिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के यह वीडियो देख लें। तो देखिए आज क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, अध्याय 4 में अध्याय 3 तक हम लोग शुरू से देख लिए हैं फ्रेंड्स। जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करते हैं हम लोग शुरू से अध्ययन करते चल रहे हैं फ्रेंड्स। सभी जिनका सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स और जिनका विलेज इंटर्नशिप होना है वो सभी वीडियो को अवश्य देखें फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि यह जीविका का ऑफिशियल बुक है और इसी तरह से आपको कार्य करना है फ्रेंड्स। हो सकता है विलेज इंटर्नशिप में आपको यही सब बताया जाएगा, क्योंकि यह परियोजना इसी तरह से कार्य करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू कॉम से देखते आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कॉम से यानी कॉम के बारे में हम लोग को बताए थे फ्रेंड्स, ये कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल जो यह जीविका का एक मार्गदर्शिका है और जीविका के द्वारा ही बनाया गया फ्रेंड्स, इसी के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ाई करते आ रहे हैं। तो आज पढ़ना है फ्रेंड्स, आज क्या पढ़ना है, गांव का चयन तथा ग्राम बैठकों की तैयारी समय निर्धारण, ठीक है। अध्याय 4 में आपको यही पढ़ना है। तो देखिए क्यों पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि गांव का चयन और ग्राम बैठकों की तैयारी समय निर्धारण क्यों, मतलब गांव का चयन जरूरी है, ठीक है। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि बेहतर परियोजना प्रबंधन हेतु प्रखंड एवं क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना गतिविधियों को चरणबद्ध एवं क्रमबद्ध करना आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से सफलता मिलती है, जो नए कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में काम करने के लिए उत्साहित व प्रेरित करती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कोई भी परियोजना हो फ्रेंड्स, उसको सफल बनाना है तो एक योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना होगा, ठीक है। तो देखिए वहीं पर है, योजना के तहत ही पहले क्या होता है, गांव का चयन किया जाएगा, फिर ग्राम बैठकों की तैयारी की जाएगी, फिर समय निर्धारण किया जाएगा कि कब बैठक होगी। यानी कि जो आपका गाँव का चयन और ग्राम बैठकों की तैयारी और समय निर्धारण क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि यह परियोजना है जो एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, ठीक है। और कोई भी परियोजना को सफल बनाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीका अपनाना उचित होगा फ्रेंड्स। अब देखिए जो गांव का चयन होगा फ्रेंड्स, तो क्यों होगा इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब एक गांव का चयन तथा ग्राम बैठकों की तैयारी कौन करवाएगा, ठीक है, क्यों हम देख लिए। अब कौन, देखिए प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, BPM, ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर हो गया आपका क्षेत्रीय समन्वयक, ठीक है, यानी एरिया कोऑर्डिनेटर AC, फिर में हो गया आपका सामुदायिक समन्वयक CC। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, एवं मौजूद समूहों के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स कि देखिए गांव का चयन, ठीक है, तो गांव का चयन तथा ग्राम बैठकों की तैयारी और समय का निर्धारण क्यों किया जाएगा, तो हम लोग देख लिए। और कौन करेगा, तो देखिए गाँव का चयन और ग्राम बैठकों की तैयारी और समय निर्धारण कौन करेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका BPM यानी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक यानी AC और CC एवं मौजूद समूह के सदस्यों की ये जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ये लोग का ही जिम्मेदारी होगी गांव का चयन, कौन सा गांव को चुना जाए, कौन सा गांव को नहीं चुना जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये सभी की जिम्मेदारी है। अब देखिए जो गांव का चयन होगा फ्रेंड्स और ग्राम बैठकों की तैयारी और समय का निर्धारण होगा वो किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ 3 पॉइंट है, क्यों, कौन और कैसे। तो कैसे में देखते हैं कि शुरू में वैसे गांव एवं पंचायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि गांव का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, उसे कि शुरू में वैसे गांव एवं पंचायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां नेतृत्वकारी भूमिका पिछड़े वर्गों व महिलाओं के हाथ में हो, ठीक है। पहली प्राथमिकता उन गाँव के छोटे छोटे टोलों को देनी है जहां पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक हो, या जिस गांव में लक्ष्य किए गए समुदाय की संख्या अधिक हो तथा पहले से वहां स्वयं सहायता समूहों की संख्या कम या बिल्कुल न हो। इस परियोजना के द्वारा किसी गांव के अंतिम व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, गांव के अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता देने के इरादे का संकेत होगा। यह संकेत होगा कि अंतिम आदमी छूटने न पाए। समझ गए फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो गांव का सिलेक्शन करना है तो कैसा गांव को सिलेक्शन करना, कैसे करना है, तो देखिए वैसे गांव को हमको
सिलेक्ट करना है जहाँ पर क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक हो, ठीक है। और जब वहाँ पर पहले से स्वयं सहायता समूह जो SHG, ठीक है, SHG का वहाँ गठन नहीं किया गया हो, ऐसे गाँव को हमको चिन्हित करना है, ठीक है। और इसे ऐसे गाँव का ही सिलेक्शन करना है, ठीक है, जहाँ पे स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं किया गया है। तो हम लोग देख लें फ्रेंड्स कि गाँव का जो सिलेक्शन होगा, चयन होगा, कैसे, क्यों, कैसे और कौन करेगा, देख लिए। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें पढ़ना। आगे है कि देखिए प्रत्येक खंड को 3 क्षेत्र क्लस्टर में बांटना होगा, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक प्रखंड को 3 क्षेत्र क्लस्टर में बांटना होगा, यानी कि एक प्रखंड को है जो कितने क्षेत्र में बांटना होगा, तो 3 क्षेत्र में बांटा जाएगा। देखिए गांव का चयन कैसे होगा जो बताया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड को 3 क्लस्टर यानी क्षेत्र में बांटना होगा और उन क्षेत्रों में किसी ऐसे गांव का चयन करना होगा जो क्षेत्र के बीच का गांव हो। परियोजना के विस्तार और अतिशीघ्र सफलता के लिए प्रदर्शन जनित प्रभावों जहां पर समूह अधिक और अच्छे गुणवत्ता के हो, ताकि दूसरे गांव के समुदाय को उस गांव में हुए कार्य के बारे में बता दिखा सके के लिए गांव का चयन महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे गांव का सिलेक्शन करना है जहां पर मान लिया कि हम ये परियोजना के बारे में बताते हैं तो अगल बगल के गांव में गांव वाले ही वहां का समूह है जो दूसरे गांव के लोग को भी इसके बारे में जानकारी दे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अभियुक्तियां गांव में मौजूद नेतृत्व के स्वरूप व प्रकार की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, ठीक है। अभियुक्तियां हम देखिए क्या क्या है। दूसरा में है कि व्यापक सामाजिक संरचना और जीविकोपार्जन के विभिन्न पहलुओं, आमदनी के स्रोत एवं अन्य भागीदारों की भूमिका को समझना भी उपयोगी होगा। आगे देखिए क्या है। आगे है कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक यानी BPM को इस बात का मूल्यांकन कर गांव को चयनित करना होगा कि नए गांव में काम शुरू करना ठीक होगा या फिर ऐसे गांव में जहां पहले से ही सरकारी अथवा अन्य गैर सरकारी संगठन द्वारा स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। जो आपका प्रोजेक्ट BPM रहेगा फ्रेंड्स, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, वो आपको गांव का सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएंगे और वही डिसीजन लेंगे फ्रेंड्स कि क्या नए गाँव को चयन करना उचित होगा या तो फिर ऐसे गाँव का चयन किया जाए जहाँ पर पहले से स्वयं सहायता समूह गठित किया जा चुका हो, ठीक है। तो आप लोग को हेल्प करेंगे जो BPM रहेंगे, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, वो आपका एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को गांव सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स परिणाम में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक सामुदायिक समन्वयक के लिए क्षेत्र में गांव को चिन्हित कर लिया गया है, ठीक है। देखिए जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है तो उनके लिए गांव चिन्हित कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। आप फिर उसके बाद में गांव का सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वहाँ पर वो जो सामुदायिक समन्वयक है वहाँ जाएंगे। फिर देखिए यह कार्य नवनियुक्त सामुदायिक समन्वयक के संबंधित प्रखंड में योगदान देने की तिथि के 15 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। जैसे मान लिया आपका सिलेक्शन होता है CC पोस्ट पर फ्रेंड्स, तो मान ली किसी प्रखंड में आपको भेजा जाता है तो वहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि यह कार्य नवनियुक्त सामुदायिक समन्वयक के संबंधित प्रखंडों में योगदान देने की तिथि के 15 दिन के अंतर्गत यह गाँव का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। चलिए अब गांव का जब सिलेक्शन हो गया फ्रेंड्स, अब देखिए गांव में वास्तविक परिवेश, ठीक है। गांव में वास्तविक परिवेश कैसा, गांव का सिलेक्शन हो गया। गांव के सिलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे अभी हम लोग देख लें फ्रेंड्स। इसमें आपको हेल्प करेंगे जो BPM रहेंगे वो हेल्प करेंगे। अब देखिए गांव में वास्तविक परिवेश, तो गांव में वास्तविक परिवेश क्यों है ये इसके बारे में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए, क्योंकि इसी अनुसार आपको जो ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको कार्य करना होगा फील्ड में। अब देखिए क्यों गांव में वास्तविक परिवेश क्यों कह रहा है कि गांव में परियोजना कर्मी का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना कर्मी कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो परियोजना के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि AC CC जो है ये सब क्या है, परियोजना कर्मी है। तो गांव में परियोजना कर्मी का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी शुरुआती पहल है जब गांव का समुदाय परियोजना एवं इसके कर्मियों के बारे में एक छवि बनाता है जो बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग में रहता है। परियोजना कर्मी परियोजना से संबंधित बातों को ग्रामीण के समक्ष रखते हैं तथा जिससे ग्रामीण में परियोजना के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। इस प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जिसे बाद में पूरा नहीं किया जा सके। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि कोई भी गांव में डायरेक्ट जा करके और स्वयं सहायता समूह का गठन कर दिया जाता है।
यह एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है यह परियोजना फ्रेंड्स, और इसका कुछ प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, तो जो परियोजना कर्मी है, परियोजना कर्मी के अंतर्गत जैसे हो गए बीपीएम हो गए फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको एसी हो गए, सीसी हो गए, तो गांव में जाएंगे और गांव के समुदाय के लोगों से मिलेंगे, वहां पर मिल करके इस परियोजना के बारे में बताएंगे, ग्रामीणों के समक्ष है जो बताएंगे इस परियोजना के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सकारात्मक सोच विकसित करेंगे इस परियोजना के बारे में कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा, इसके बारे में उनको बताना है और उनको विश्वास में लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर जा करके कुछ झूठ मूठ के या तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके कुछ वादा कर दें कि हाँ आप ऐसे करें, यह परियोजना में जुड़िएगा तो इस तरह से होगा, और बाद में वह पूरा ना हो सके। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि पूरी प्रक्रिया में सतर्कता बरतनी चाहिए और ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पूरा नहीं किया जा सके। यानी जो परियोजना के अंतर्गत जिस परियोजना के अंतर्गत जो बातें हैं फ्रेंड्स, वही बात वहाँ आपको बताना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ज़्यादा वादा बढ़ चढ़ के नहीं करना है जो कि बाद में पूरा नहीं हो सके। आगे देखिए है कि गांव प्रवेश लोगों को यह समझाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह परियोजना समुदाय को ही निर्णय लेने का अधिकार देती है और उसका सम्मान करती है। यह समय उन्हें इस बात को भी समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि परियोजना समुदाय को अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करने पर भी बराबर जोर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ने क्या देखा कि गांव में वास्तविक प्रवेश क्यों है, क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में देख लिए। अब देखिए वास्तविक प्रवेश कौन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिएगा इसी तरह से आपको कार्य करना है आगे जीविका में। तो वास्तविक प्रवेश क्यों किया जाएगा इसके बारे में हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। अब कौन करेगा, गांव में जाएगा, देखिए हाँ स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। देखिए कौन जाएगा फ्रेंड्स गांव में, वास्तविक प्रवेश कौन करेगा, तो क्षेत्रीय समन्वयक यानी कि एसी एरिया कोऑर्डिनेटर, फिर है सामुदायिक समन्वयक, ठीक है फ्रेंड्स, सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, और पूर्व में बनाए गए ग्राम समूहों के सदस्य समेत सामुदायिक साधन सेवी, ठीक है, सीआरपी, ये सब है जो गांव में वास्तविक प्रवेश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिए क्षेत्रीय समन्वयक और सामुदायिक समन्वयक। तो आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अगर जो आप एरिया कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो आपको क्या कार्य है, किस तरह से कार्य करना है। मेरे ख्याल से अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, गांव में वास्तविक प्रवेश कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी हम लोग तो देखे थे, क्या देखे, क्यों, कौन, अब कैसे, इसके बारे में बताया हुआ है कि गांव के प्रत्येक समुदाय के गणमान्य, ठीक है, गणमान्य वैसे व्यक्ति जो अपने समुदाय में बुजुर्ग हो तथा उनकी बातें लोग मानते हैं, व्यक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठक एवं संवाद करें और परियोजना की जानकारी प्रदान करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांव में वास्तविक प्रवेश करिएगा तो किस तरह से करिएगा फ्रेंड्स, जो आपका एसी और सीसी हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की योग्य बात है कि जब आप गांव में प्रवेश करिएगा तो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का सिलेक्शन करिएगा जिनकी बातों का समाज में वैल्यू हो, वजन हो, उनकी बातें को सभी लोग मानते हैं, तो वैसे व्यक्ति से आपको संपर्क बनाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि वैसे व्यक्ति जो अपने समुदाय में बुजुर्ग तथा उनकी बातें लोग मानते हैं, व्यक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठक एवं संवाद करें और परियोजना की जानकारी, उन्हें इस परियोजना के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले उनको इस परियोजना के बारे में जानकारी देंगे और उनको विश्वास में लेंगे। आगे है कि सामाजिक संरचना, पंचायती राज संस्था, प्रमुख कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन की मौजूदगी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि गांव के प्रवेश की रणनीति मजबूत ढंग से बनाई जा सके। आंकड़ों के लिए सरकार के प्रखंड जिला स्तरीय कार्यालयों से जुड़ाव रखना भी जरूरी है। कह रहा है फ्रेंड्स कहाँ सामाजिक संरचना किस तरह का है, पंचायती राज संस्था, प्रमुख कार्यक्रमों और गैर सरकारी संगठन, ये सब के बारे में भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही है जो गांव में वास्तविक प्रवेश होगा। आगे है फ्रेंड्स कि परियोजना कर्मियों को गांव की गतिविधियों में भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो परियोजना कर्मी हैं, परियोजना कर्मी जैसे एसी और सीसी हैं, तो जो गांव की गतिविधियां हैं, गांव में कुछ भी गतिविधियां होती है उसमें भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रामवासियों के क्रियाकलापों का अवलोकन, वर्तमान में चल रहे कार्य को ध्यानपूर्वक देखना एवं उनके कार्य के बारे में जानना, समझना एवं सीखने का प्रयास करना।
करना चाहिए और वैसे लोगों के से संवाद शुरू करना चाहिए जो कार्यकर्ताओं के बारे में जानने हेतु समान रूप से उत्सुक हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उस लोग से ज़्यादा संपर्क बनाएं जो कि यह परियोजना के बारे में जानने को उत्सुक हों। उनसे गांव में औपचारिक बैठक से पहले ऊपर में बताए गए प्रक्रियाओं को कम से कम 3-4 जगहों पर करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि गांव में वास्तविक प्रवेश जब करेगा फ्रेंड्स, जो ऊपर अभी हम लोग ने जब देखा जो प्रक्रिया उसे 3-4 बार कर लेंगे, उसके बाद ही बैठक के बारे में कुछ सोचा जाएगा। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम देख लेते हैं कि गांव के बारे में एक अनुमान लगा लिया गया है और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों समेत अन्य हितधारकों या बैंक, समुदाय, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में समझ बन चुकी है। ग्रामीण नेतृत्व की रूपरेखा पैटर्न तैयार किया जाता है। मिले व्यक्तियों से भ्रमण की अगली तारीख और समय तय कर लिया जा चुका है। तो समझ गए फ्रेंड्स कि गांव में वास्तविक प्रवेश कैसे होगा, और गांव में वास्तविक प्रवेश करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले किससे मिलना है, गांव के ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों से मिलना है जिनकी बात सब मानते हो, उनके पास पहले परियोजना के बारे में बातें रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि गांव का सामाजिक आर्थिक स्थितियों का पता लगाना। ठीक है, यानी कि गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें है पैदल भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण। तो पैदल भ्रमण क्यों जरूरी है और सामाजिक मानचित्रण क्यों जरूरी है उसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रीय समन्वयक यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर, सामुदायिक समन्वयक और सीआरपी को गांव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पता करने में मदद मिलेगी। जब आप पैदल भ्रमण करिएगा फ्रेंड्स तो क्या है, इधर उधर देखते जाइएगा कि किस तरह का गांव है, यहाँ किस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो पैदल भ्रमण करना बहुत जरूरी है, न कि मोटरसाइकिल से डायरेक्ट गए फ्रेंड्स और जाकर के वहाँ बताने लगे। तो वही कह रहा है आपको पैदल भ्रमण करना है, जब गाँव वहाँ पहुँच जाएगा तो पैदल भ्रमण करना है। ठीक है, आप मानचित्र बनाना है। तो अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक समुदाय के टोला और गांव में उपलब्ध संसाधनों के बंटवारे के बारे में जानकारी के लिए गांव का पैदल भ्रमण अच्छा तरीका है। ठीक है, जब गांव में पैदल जाइएगा तभी आप वहां पर गांव के बारे में डिटेल जान सकते हैं। यह गांव को समझने और ग्रामीणों से परिचय करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका मानचित्रण किया हुआ है गाँव का फ्रेंड्स, किस तरह से कि यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पर नारियल के पेड़ है, यहाँ आम का गाछ है, यहाँ नहर है, धान का खेत है, इसके बाद में फिर क्या है, ये आवास है, इधर फिर इनका घर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इतना ही, कल की वीडियो में इससे आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। तो गांव की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का पता करना है पॉइंट है फ्रेंड्स। तो इसको पता करने के लिए पैदल भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण को आज हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।